अरे भाई राकेश, हमें कितना मजा आता है जुआ खेलने में। जितना मजा हमें जुआ खेलने में आता है उतना कहीं नहीं आता है। अरे भाई मुकेश, यह बात तो तुम ठीक कहते हो। हमारा जीवन कितना अच्छा है और इस जीवन के लिए हमें कितने रुपए गंवाने पड़ते हैं। अरे गवाने पड़ते हैं, यह तो हमारे आनंद के दिन है और मौज करने के दिन है। इसलिए हम दिन रात जुआ ही खेला करेंगे। अरे हाँ सुनो, कल रात्रि में जो जुआ खेला था उसका तो हिसाब तुमने करा ही नहीं। अरे मैंने हिसाब तो सब कर दिया था। फिर तुम कौन से हिसाब की बात कर रहे हो? अरे मैं उसी हिसाब की बात कर रहा हूँ। जब तुम जुआ खेल रहे थे तब तुमने मुझे कुछ पैसे दिए थे और तुमने कहा था कि बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अरे नहीं भाई राकेश, मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए थे। अरे भाई, तुमने पैसे लौटा दिए तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो केवल पूछ ही रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम इतना धनवान होने के पश्चात क्या करोगे? अरे मैं धनवान हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? धनवान पहले हो तो जाऊं। अरे राकेश भाई, तुम धनवान हो जाओगे, केवल मेरा प्रश्न यही है कि तुम करोगे क्या? अरे मैं धनवान हो जाऊंगा तो मैं एक ऊंट खरीदूंगा। फिर तुम ऊँट खरीदोगे तो ऊँट को बांधोगे कहाँ? अरे ऊंट को बांधने के लिए कहीं पर भी जगह मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास तो कहीं जगह है ही नहीं, तो तुम कैसे ऊँट को बांधोगे? अरे ऊंट को बांधने के लिए कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। अच्छा ये बताओ कि ऊँट को बांधने के बाद में तुम ऊँट का क्या क्या प्रयोग करोगे? ऊंट को पालने के लिए केवल पानी ही तो पिलाना पड़ता है। अरे पानी नहीं, पर चारा भी तो खाता है। उस चारे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ऊंट जब मैं पालूंगा तब मैं ऐसा कर ही लूंगा। अरे तुम तो ऐसा ही बताओ कि सच में ऊँट को तुम कहाँ बांधोगे? अरे हम दोनों दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ही घर के आगे बांध दिया करूंगा। अरे तुम मेरे घर के आगे क्यों बांधोगे? क्या मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ? तुम मेरे घर में बांधोगे तो कैसे चलेगा? ऐसा दोनों के मतभेद हो रहे होते हैं कि उन दोनों में मतभेद इतना छिड़ जाता है कि लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। तुम मेरे घर के आगे ऊँट को बांध दोगे तो फिर कैसे चलेगा? और ऊँट को बांधने के बाद मैं कहाँ से निकलूंगा? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ऊंट को बांधूंगा ही। यह बात ही बात में ऊंट की बात चल ही रही होती है कि दोनों दोस्त एक कुएं के पास पहुंचते हैं और कुएं के पास पहुंचते ही जब राकेश मुकेश को धक्का दे देता है और धक्का देने के बाद वह चिल्लाता रहता है कुएं के अंदर से। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन राकेश कुछ नहीं सुनता है और वहां से भाग जाता है। और मैं मार्ग में जाते हुए सोचने लगता है, अरे अपने दोस्त को धक्का दे दिया, लेकिन वह तो मुझसे बदला लेगा, इसलिए मुझे इस गांव को छोड़कर जाना होगा। जब राकेश उस गांव को छोड़ देता है और छोड़ देने के पश्चात कहीं जाकर रहने लगता है, उसका विवाह हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर मैंने ऐसे भेष में रहा तो कभी भी वह आ सकता है और मुझे पकड़ लेगा और पकड़ते ही जरूर ही पुलिस के हाथ सौंप देगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब वह अपना वेश बदलकर साधु वेश बना लेता है। साधु वेश बनाने के बाद वह बहुत से धंधे करने लगता है। आओ भाई आओ, अपना भविष्य दिखा लो। भविष्य दिखाने के बाद जो भी मेरे पास आता है वह भविष्य को दिखाने के बाद सत्य ही होता है। अरे भाई, भविष्य दिखाने के लिए हम आए हैं, बताओ तो हमारा भविष्य कैसा होगा? तुम्हारे भविष्य में तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति लिखी है, इसलिए जाओ घर पर। अगले ही 6-7 महीने में तुम्हें यह शुभ संकेत मिल जाएगा। उसकी झूठ मूठ के साधु के स्वभाव में भी वह जो कहता वह सत्य हो जाता था और सत्य होने के पश्चात उसकी चर्चा बहुत ही जगह होती गई। इधर जो मित्र को राकेश ने धक्का दिया था उसे कुछ लोग बचाने के लिए आते हैं और बचाने के बाद कहते हैं, अरे
तुम यहाँ पर ऐसे कैसे बैठे हो? तुम्हें किसने धक्का दिया? अरे राकेश ने धक्का दिया था, राकेश को ढूंढूंगा। जब मुकेश राकेश को ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन कुछ हाथ नहीं निकलता है, तब उसका विवाह भी हो जाता है। विवाह होने के कुछ वर्ष पश्चात वह ढूंढता ही रहता है। एक समय उसने किसी से सुना, अरे भाई, उस गांव में जाओ, उस गांव में एक बाबा रहता है। वह इतना प्रतापी बाबा है कि उसे जो भी कह दे वह सत्य हो जाता है। मुकेश यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, उस बाबा से तो मैं मिलूंगा और पूछूंगा कि राकेश इस समय कहाँ है, और राकेश का पता लगा कर मैं उसका तुरंत ही अंत कर दूंगा। ऐसा छली कपटी मित्र किसी का नहीं होना चाहिए। मुझे कुएं में धक्का देकर वह वहां से चला गया। इसके पश्चात जब वह उसी बाबा के पास पहुंचता है और जैसे ही राकेश देखता है मुकेश को, अरे यह तो वही लड़का है, यह तो वही मेरा दोस्त है जिसे मैंने कुएं में धक्का दिया था। यह तो यहीं पर आज चला आ रहा है। अब मैं क्या करूं बताओ? इस यहाँ से उस हट भी नहीं सकता हूँ, और हटता हूँ तो भी यह पता चल जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं? जैसे ही हटने का प्रयास करता है कि वहीं पर मुकेश आ जाता है। बाबा जी, यह तो बताइए, रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बताओ। अरे मेरा भाग्य बता दीजिए। तब मन में राकेश सोचने लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। पहचानने के कारण मैं इससे बात कर सकता हूँ और कुछ ठगी भी कर लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वास्तव में मुझे नहीं पहचान पाया है। तो बाबा जी, मुझे यह बताइए कि मैं जिस खोज में निकला हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? राकेश साधु भेष में बोला, अरे किस खोज की बात कर रहे हो? तुम किसी मित्र की खोज कर रहे हो जिसने तुम्हारे संग छल किया था? हाँ, उसी मित्र की खोज कर रहा हूँ जिसने मित्र के नाम पर पाखंड किया था। उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। हाँ, मैं तुम्हें पूरी उसकी बीती बताता हूँ। तुम राकेश और मुकेश नाम के दोनों मित्र थे, हाँ बाबा जी, एकदम सही कहा, उसका नाम राकेश है। और वह बहुत ही ज्यादा चतुर था। तुम दोनों जुआ खेलते थे। हाँ, मैं जुआ खेलता था। हम दोनों एकदम पक्के मित्र थे। तो यह बताओ कि पक्के मित्र होने के बाद ऊंट बांधने की चर्चा हुई थी। हाँ, ऊँट बांधने की चर्चा हुई थी। और ऊंट बांधने की चर्चा में उसने यह कहा था कि वह तुम्हारे घर के पास ही ऊंट को बांधेगा। हाँ, उसने यही कहा था कि ऊँट को बांधे। फिर इसके बाद में तुम दोनों में बहस छिड़ गई और उसके बाद राकेश ने तुम्हें धक्का दे दिया। यही बात है। हाँ बाबा जी, एकदम ठीक कहा। आप तो मेरा पूरा भविष्य जानते हैं, पूरा भूतकाल जानते हैं, जिसे आपने बता दिया। आप तो सचमुच के बाबा हैं। अरे हाँ, मैं यह कहना चाहता हूँ, वह व्यक्ति जो राकेश था, वह तो कुछ दिन पहले ही मारा गया, और मर जाने के बाद में अब वह तुम्हें कहीं कभी नहीं मिल सकता है। वह तो इस लोक को छोड़कर ही चला गया है। अरे भाई, सही कहते हो। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि वह मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन यह भी मेरे सोच में नहीं आता है कि उसने मेरे संग छल किया, लेकिन मैं उसका फल उसे नहीं दे पाया। अरे उसका फल तो उसे मिल ही गया, अब तुम क्या उसे फल दोगे? तो यह बताओ, जब वह मारा गया तब उसका कहीं न कहीं तो घर बार होगा। अरे हाँ, उसका घर बार था, लेकिन दक्षिण की ओर तुम कभी मत आना। दक्षिण की ओर आओगे तो तुम्हें एक सावधानी से कह देता हूँ, तुम्हारे जान के लिए हमेशा खतरा रहेगा। तुम कभी भी दक्षिण की ओर मत आना। अरे बाबा जी, आप भी तो दक्षिण की ओर ही रहते हैं, फिर मैं दक्षिण की ओर क्यों ना आऊं? तभी तो कहता हूँ, इस इलाके में चोर डाकू रहते हैं, और चोर डाकू के कारण मैंने तुम्हारा पूरा भविष्य देख लिया है कि तुम दक्षिण की ओर आओगे तो तुम सही से नहीं रह पाओगे, और इसलिए तुम दक्षिण की ओर कभी मत आना। तो बाबा जी, मैं कैसे नहीं आऊं? अरे मैं जो कहता हूँ वह सुनो, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी भूतकाल और वर्तमान और भविष्य सब बता दिया। मैं तुम्हारे सभी के सभी ज्ञान रखता हूँ, इसलिए दक्षिण की ओर कभी मुख कर कर मत देखना। हाँ बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके पश्चात मुकेश वहां से चला जाता है।
राकेश जो साधु रूप में होता है वह अपने घर आता है। अरे भगवान, सुनो ना, मैं तुम्हें एक अपनी 5 साल पहले की बात बताता हूँ। अरे हाँ, बताइए, आप कौन सी बात बताना चाहते हैं? मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम मुकेश था, वह हम दोनों दोस्त थे। ऊँट की बात छिड़ी थी और ऊँट की बात में बहस करते हुए मैंने उसे कुएं में धक्का दे दिया और मैं इस गांव में रहने लगा। इसके पश्चात मेरा विवाह तुमसे हो गया। हाँ, तो यह तो आपने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया अपने मित्र के संग, और आपने मेरे संग भी अत्याचार किया। क्या कभी ऐसे बहस छिड़ गई तो आप मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगा? अरे नहीं, पूरी बात तो सुनो। मैं यह कहना चाहता हूँ, जो मुकेश, मैंने सोचा था कि मैंने कुएं में धक्का दे दिया, मैं तो मर गया होगा, लेकिन नहीं। मैं जिस साधु भेष में जाकर दुनिया में यह हल्ला मचाता हूँ कि सभी का भविष्य देख लेता हूँ, उसी भविष्य के कारण आज वह मुकेश मेरे मेरे यहाँ आया था। और उसे मैंने ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब वह कभी भी लौटकर दक्षिण की ओर नहीं आएगा। अरे, आपने ऐसा कौन-सा पाठ पढ़ा दिया उसे? मैंने उससे कहा कि दक्षिण की ओर तुम कभी भी आओगे तो तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए तुम कभी मत आना। और वह मेरी बात मानकर वहां से चला गया। इसके पश्चात राकेश सुरक्षित रूप से वहीं रहने लगता है और उनका गृहस्थ जीवन चलने लगता है। कभी कभी अनजान में किए हुए पाप का फल तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए राकेश हमेशा चिपका रहा करता था, लेकिन उसे यह डर हमेशा रहता था कि मुकेश मुझे कभी पहचान ना ले।